मनुष्य को पुनर्जन्म की प्राप्ति कब और कैसे होती है? एक नीलकंठ पक्षी ने सुनाई रहस्यमयी ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक व्यक्ति था जो बहुत ही दयालु और धार्मिक था। वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करने में बिता देता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी आत्मा को अगले जन्म के लिए एक स्थान मिलना था, लेकिन उसके पुण्य और पापों के हिसाब से उसे निर्णय लिया जाना था। नीलकंठ, जो कि एक रहस्यमयी पक्षी था, उसकी विशेषता यह थी कि वह किसी भी जीव की आत्मा का मार्गदर्शन करता था। यह पक्षी न केवल दुनियावी जीवन के बारे में जानता था, बल्कि आत्माओं के पुनर्जन्म और उनके यात्रा के बारे में भी गहरी जानकारी रखता था। एक दिन वो व्यक्ति की आत्मा के पास आया और उसने पूछा, तुम अपनी जिंदगी में क्या अच्छे कर्म किए हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मैंने हमेशा सच्चाई का पालन किया, दूसरों की मदद की और धर्म का पालन किया। नीलकंठ पक्षी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे पुण्य कार्य तुम्हारे अगले जन्म के मार्ग को निर्धारित करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कठिनाइयां और परीक्षाएं भी देखनी होंगी। नीलकंठ ने उस आत्मा को बताया कि पुनर्जन्म का रास्ता हर जीव के कर्मों से तय होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से सच्चे कर्मों में विश्वास रखता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, तो उसे अच्छे जीवन का पुनर्जन्म मिलता है। परंतु यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, तो उसे कठिन जीवन का पुनर्जन्म मिलता है। आत्मा ने नीलकंठ से पूछा, लेकिन क्या हमें अपनी आत्मा को सुधारने का कोई मौका मिलता है? नीलकंठ मुस्कुराया और कहा, हां, हर जीव को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़ना होगा। समय बीतता गया और नीलकंठ ने उस आत्मा को एक यात्रा पर भेज दिया। वो आत्मा एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां उसे और उसके जैसे कई अन्य जीवों को यह समझाया जा रहा था कि वे अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। नीलकंठ ने आत्मा से कहा, तुम्हारी आत्मा को यह स्थान इसलिए भेजा गया है ताकि तुम अपने भीतर की गहराई को समझ सको और पुनर्जन्म के लिए योग्य बन सको। तुम्हें इस संसार की वास्तविकता और मोहमाया के बारे में जानने की आवश्यकता है। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन आत्मा ने पूरी मेहनत और समर्पण से अपने मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वो स्थान भी एक ऐसी जगह थी जहां जीवन और मृत्यु के बाद की स्थिति को अच्छे से समझने के लिए आत्माओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। नीलकंठ ने उस आत्मा को यह बताया कि आत्मा का पुनर्जन्म तब होता है जब वो अपनी जीवन की पूरी सच्चाई को समझता है और संसार के भ्रम से बाहर आता है। जब वो अपने अहंकार और संकीर्ण सोच को छोड़ देता है, तब उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। आखिरकार बहुत समय बाद उस आत्मा ने अपनी सारी गलतियों को पहचान लिया और अपने कर्मों को सुधारने के लिए सही रास्ते पर चलने का वचन लिया। उसने समझा कि जो भी उसे नया जीवन मिलेगा वो सच्चाई, अच्छाई और प्रेम की दिशा में होगा। नीलकंठ ने उसके समर्पण को देखा और कहा, अब तुम्हारी आत्मा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। तुम्हें अब पुनर्जन्म मिलेगा और ये तुम्हारे अगले जीवन को सुखमय बनाएगा। वो आत्मा जिसने नीलकंठ के मार्गदर्शन में अपने कर्मों का विश्लेषण किया और अपनी गलतियों को स्वीकार किया, अब पुनर्जन्म की प्रक्रिया के अंतिम चरण में थी।
वो अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं का पीछा करना नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने की यात्रा है। नीलकंठ पक्षी ने उसे एक रहस्यमयी स्थान पर ले जाया, जिसे आत्मा का संधि काल कहा जाता था। ये एक ऐसा स्थान था जहां आत्माएं अपने आगामी जीवन के स्वरूप को चुनने के लिए तैयार की जाती थी। यहां कई प्रकार की आत्माएं थी। कुछ उच्च स्तर की थी, जिन्हें संतों, ज्ञानी पुरुषों और तपस्वियों के रूप में पुनर्जन्म लेना था, जबकि कुछ ऐसी थी जो अपने पिछले पापों के कारण निम्न योनि में जन्म लेने वाली थी। आत्मा ने नीलकंठ से पूछा, क्या मुझे अपना अगला जन्म चुनने का अवसर मिलेगा? नीलकंठ ने उत्तर दिया, हर आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। लेकिन चूंकि तुमने अपने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए और अब अपनी गलतियों को भी समझ लिया, इसलिए तुम्हें एक श्रेष्ठ जीवन का अवसर मिल सकता है। आत्मा ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या मुझे मनुष्य का ही जन्म मिलेगा? नीलकंठ मुस्कुराया और कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुमने कितनी सीख प्राप्त की है। यदि कोई आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त नहीं हुई हो, तो वो मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म नहीं ले सकती। लेकिन यदि आत्मा सच में अपनी गलतियों को सुधारने और मानव धर्म को निभाने के लिए तत्पर हो, तो उसे पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अवसर मिल सकता है। नीलकंठ ने अपनी चोंच से एक दिव्य दर्पण दिखाया, जिसमें आत्मा को अपने पिछले जन्म के सभी कर्म दिखाई देने लगे। उसने देखा कि उसने कई अच्छे कार्य किए थे, गरीबों की सेवा, सत्य का पालन और परोपकार। लेकिन उसने कुछ अहंकार भरे निर्णय भी लिए थे, जिनके कारण कुछ लोगों को कष्ट पहुंचा था। आत्मा को यह समझ में आ गया कि अगर वो अगले जीवन में और अधिक शुभ कर्म करेगी, तो वो मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकती है। अब समय आ गया था कि आत्मा को उसके नए जीवन के लिए भेजा जाए। नीलकंठ ने उसे एक चमकते हुए प्रकाश की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें अब एक पुनर्जन्म के लिए तैयार किया जा रहा है। यह प्रकाश तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम नया जन्म लोगे तो तुम्हें अपने पुराने जीवन की स्मृतियां याद नहीं रहेंगी। यह प्रकृति का नियम है, ताकि हर आत्मा नया जीवन पूर्ण रूप से जी सके। आत्मा ने नीलकंठ से पूछा, अगर हमें अपने पिछले जन्मों की याद नहीं रहती, तो हम कैसे सुधार कर सकते हैं? नीलकंठ ने उत्तर दिया, यादें भले ही न रहें, लेकिन तुम्हारे कर्मों की छाप तुम्हारी आत्मा पर बनी रहती है। तुम्हारी प्रवृत्तियां, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी अंत प्रेरणा तुम्हें सही दिशा में ले जाने का कार्य करती है। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही दयालु होते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ लोग संघर्षशील होते हैं। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होता है। इतना कहकर नीलकंठ ने अपने पंख फैलाए और उस आत्मा को दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही आत्मा उस प्रकाश में प्रविष्ट हुई, वो एक नवजात शिशु के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। नीलकंठ की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र है, जिसमें आत्मा लगातार कर्मों के अनुसार नए जीवन धारण करती रहती है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने कर्मों से कैसा जीवन प्राप्त करते हैं। यदि हम सच्चाई, प्रेम और परोपकार के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा अगला जीवन और भी श्रेष्ठ होगा। लेकिन यदि हम मोह, क्रोध और लालच में डूबे रहते हैं, तो हमें कठिनाइयों से भरे जन्मों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मा ने अब एक नवजात शिशु के रूप में पुनर्जन्म ले लिया था। ये एक साधारण परिवार में जन्मा एक बालक था, जिसे अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति नहीं थी, लेकिन उसके भीतर कुछ विशेष गुण मौजूद थे। एक स्वाभाविक करुणा, दूसरों की सहायता करने की भावना और सत्य की ओर झुकाव। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि वो कुछ अनजानी बातों को पहले से ही जानता है। जब वो किसी जरूरतमंद को देखता, तो उसका हृदय दया से भर जाता। जब कोई झूठ बोलता, तो उसे भीतर से बेचैनी महसूस होती। ये सब उसकी आत्मा में बसे पिछले जन्म के संस्कारों का ही प्रभाव था।
एक दिन जब वो किशोरावस्था में था, वो जंगल की ओर चला गया। वो प्रकृति के बीच बैठा था जब अचानक एक सुंदर नीलकंठ पक्षी उसकी ओर आया और पास की शाखा पर बैठ गया। ये वही दिव्य पक्षी था जिसने उसकी आत्मा को पुनर्जन्म से पहले मार्गदर्शन दिया था। बालक को यह नहीं पता था कि यह साधारण पक्षी नहीं है, लेकिन जैसे ही नीलकंठ ने अपनी मधुर आवाज में बोलना शुरू किया, उसके भीतर की गहराइयों से कुछ यादें जाग उठीं। पक्षी ने कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्म की याद नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को सब ज्ञात है। तुम यहां क्यों आए हो? बालक ने चकित होकर उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, परंतु मैं हमेशा कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूं, जैसे कोई छूटा हुआ सत्य, कोई अधूरी यात्रा। नीलकंठ मुस्कुराया और कहा, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हें इस जन्म में भी अपने कर्मों से अपनी आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाना है। ये मत भूलो कि जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। बालक ने पूछा, लेकिन मैं अपने सही मार्ग को कैसे पहचानूं? नीलकंठ ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां होती है, एक जो उसे सच्चाई और अच्छाई की ओर ले जाती है, और दूसरी जो उसे मोह, लोभ और अहंकार में फंसा देती है। तुम्हें हमेशा पहली शक्ति को मजबूत करना है। अपने मन की गहराइयों में झांको और वही करो जो तुम्हारे अंतरात्मा को सही लगे। यही तुम्हारी परीक्षा है। इसके बाद बालक अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ा। उसे कई कठिनाइयां आई। कभी लालच ने उसे भ्रमित किया, कभी क्रोध ने उसे विचलित किया, और कभी मोह ने उसे अपने कर्तव्यों से भटकाने की कोशिश की। लेकिन हर बार जब वो ध्यान लगाकर अपने भीतर झांकता, उसे नीलकंठ की वो बात याद आ जाती, जो तुम्हारे अंतरात्मा को सही लगे वही करो। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उसने जरूरतमंदों की सहायता की, ज्ञान अर्जित किया और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। समय बीता और वो बालक अब एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था। उसके ज्ञान और परोपकार के कारण लोग उसे सम्मान से देख रहे थे। लेकिन अब उसकी आत्मा को भी ये आभास हो गया था कि उसका ये जन्म भी केवल एक पड़ाव था। अभी उसे और आगे बढ़ना था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वो पूरी तरह से शांत था, क्योंकि उसे इस सत्य का ज्ञान हो चुका था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, उसकी आत्मा फिर से एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ने लगी, और वहां उसी प्रकाश के द्वार पर नीलकंठ फिर से उसका इंतजार कर रहा था। वो आत्मा जिसने नीलकंठ के मार्गदर्शन में अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष का मार्ग चुना था, अब एक और गूढ़ यात्रा पर थी। मोक्ष का अर्थ केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना नहीं, बल्कि उस परम सत्य को जानना भी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। जब आत्मा ने परम ज्योति की ओर प्रस्थान किया तो उसने अपने भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव किया। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही वो प्रकाशमयी लोक में पहुंची, वहां उसे अनगिनत दिव्य आत्माएं दिखाई दी। कुछ संतों के रूप में, कुछ ज्ञानियों के रूप में और कुछ शक्तिशाली रूपों में। यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि ब्रह्मलोक था, जहां केवल वे ही पहुंच सकते थे जिन्होंने अपने जीवन में उच्चतम सत्य को स्वीकार कर लिया हो। जैसे ही वो आत्मा ब्रह्मलोक की ओर बढ़ी, उसे एक सुनहरी आभा में लिपटा वही नीलकंठ पक्षी दिखा, जिसने हर बार उसकी आत्मा का मार्गदर्शन किया था। नीलकंठ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब समय आ गया है कि तुम अंतिम सत्य को जानो। आत्मा ने विनम्रता से कहा, मैंने जीवन और पुनर्जन्म का चक्र समझ लिया, लेकिन मुझे अब भी यह नहीं पता कि ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है। नीलकंठ ने कहा, अंतिम सत्य वही है जो सृष्टि के प्रारंभ में था और जो अंत में भी रहेगा, अद्वैत यानी एकता। जब तक आत्मा स्वयं को शरीर, मन और कर्मों से अलग मानती है,
तब तक वो भ्रम में रहती है। लेकिन जब उसे ये अनुभव हो जाता है कि वो स्वयं भी उसी परम सत्ता का अंश है, तब उसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक ही है? नीलकंठ ने उत्तर दिया, यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब आत्मा इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है, तब उसका अस्तित्व परमात्मा में विलीन हो जाता है। फिर उसे किसी भी जन्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा का एक अंश बन जाती है। आत्मा अब धीरे धीरे स्वयं को विस्तार में अनुभव करने लगी। उसने महसूस किया कि वो केवल एक अलग इकाई नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का ही एक अंश थी। नीलकंठ की वाणी अब उसे चारों दिशाओं में गूंजती प्रतीत हो रही थी, जैसे ये संपूर्ण सृष्टि उसी ज्ञान से स्पंदित हो रही हो। फिर अचानक आत्मा ने देखा कि वो एक महासागर में समा रही है। एक ऐसा महासागर जो न तो कहीं शुरू होता है न कहीं समाप्त होता है। ये महासागर कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि शुद्ध चेतना थी। वो अनंत ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही थी। उस क्षण आत्मा को पूर्ण आत्मबोध हुआ। अब उसे न तो कोई भय था न कोई भ्रम। वो समझ चुकी थी कि जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष ये सभी केवल अनुभव के रूप थे, लेकिन असली सत्य केवल एक ही था, परमात्मा से एकत्व। नीलकंठ की आवाज एक अंतिम बार गूंजी, अब तुम मुक्त हो, तुम्हारा कोई अंत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं अनंत हो। और इसी के साथ आत्मा उस दिव्य चेतना में समाहित हो गई, जहां अब कोई भेदभाव नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, केवल शुद्ध अस्तित्व था। पुनर्जन्म केवल आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। सत्य की खोज सबसे बड़ा धर्म है। जीवन में केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को समझना ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं। जब आत्मा स्वयं को परमात्मा से अलग मानती है, तब तक उसे जन्मों का चक्र भोगना पड़ता है। लेकिन जब वो इस सत्य को जान लेती है कि वो स्वयं ही परमात्मा का अंश है, तब उसे मोक्ष मिल जाता है। नीलकंठ पक्षी का प्रतीक। नीलकंठ केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि वो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जो हर आत्मा को सत्य की ओर मार्गदर्शन देता है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।